बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी एंड असेसमेंट का आज हम जो है वो स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ जो है आज हम जो है वो फ्रॉइड थ्योरी बिहाइंड पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हम कवर कर लेंगे इस दफ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने डिफेंस मैकेनिज़्म को कवर किया था। आज हम स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड थ्योरी दैट इज़ साइको एनालिटिक, हम आज इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करूँगी कि इसको मैं कवर करूँ। Stages of personality development. Freud's psychoanalytic theory of personality suggests that personality develops through a series of stages, each of which is associated with a major biological function. अब इसके मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होती है थ्रू अ सीरीज़ ऑफ स्टेजेस। मीन कुछ स्टेजेस होती है, उसके बाद जो है वो स्टेजेस अगर कोई जो है वो क्रॉस करते तो तब हम कहते कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो गई। एंड ईच ऑफ विच इज़ एसोसिएटेड विद अ बायोलॉजिकल फंक्शन। और इसका मतलब ये है कि हर स्टेज जो है, हर स्टेज का कनेक्शन हमारे बायोलॉजिकल फंक्शन से ज़रूर होता है। इसके मुताबिक कि हर स्टेज जो है उसका हमारी बॉडी के साथ बॉडी के किसी पार्ट के साथ कनेक्शन या एसोसिएशन ज़रूर होगी। More specifically, Freud theorized that as people age, they pass through several systematic stages of psychosexual development in their personality. अब इन स्टेजेस को इन्होंने नाम दिया था साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी के डिफरेंट स्टेजेस है, तो उसके स्टेजेस चूँकि उसकी सारी थ्योरी जो है वो सेक्सुअल एनर्जी पे बेस है, तो उन्होंने जो है वो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट की थ्योरी को या स्टेजेस को नाम दिया था साइकोसेक्सुअल स्टेजेस या साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कहते हैं कि स्पेसिफिकली अगर फ्रॉइड की हम बात करते तो वो कहता है कि जूं जूं लोग जो है वो बड़े होते हैं एज के साथ साथ, वो कुछ सिस्टमेटिक स्टेजेस से गुज़रते हैं और इस जो है वो इस तरीके से जो है उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। पर्सनैलिटी जब उनकी डेवलप होती है तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पासिंग थ्रू दी सिस्टमेटिक स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल जो है वो होता है। उसकी डिपेंडेंसी, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट की डिपेंडेंसी इस पे होती है कि वो डिफरेंट स्टेजेस को क्रॉस करे। नाउ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर सोर्स ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर हम बात करें सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी को लेके, अगर हम बात करते हैं कि हमारे कुछ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो इसके मुताबिक ये अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इसकी रीज़न या ये कैसे अराइज होते हैं और कहाँ जो है वो इसका हमें सोर्स मिलता है, तो वो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है वहाँ पर अगर हम उसको एक्सप्लोर करें तो हमारे पास जो है वो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स के जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और जो है हमें रीज़न जो है वो रिवील हो जाएगी। तो साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर सोर्स ऑफ अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स। हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है अनकॉन्शियस के, वो हमने पढ़ लिए हैं। ये सारे डिफेंस मैकेनिज़्म जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, ये ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं। तो सारे डिफेंस मैकेनिज़्म या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनका सोर्स अगर हम जानना चाहें तो वो हमें साइकोसेक्सुअल स्टेजेस में मिल सकता है। The stages of personality development involve critical events that occur in every child's life. अब कहते हैं कि हर स्टेज जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के हर स्टेज पे या एक दो स्टेजेस पे जो है हमारे कुछ क्रिटिकल इवेंट्स
या कुछ क्रिटिकल वाक़यात या कुछ जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो इवेंट उस फेज़ में उस स्टेज में अकर होते हैं। हर बच्चे की लाइफ में कुछ ना कुछ जो है ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि किसी ना किसी जो है वो स्टेज में फॉल करता है। At each level there is a conflict between pleasure and reality. अब यहाँ पर प्लेजर और रियलिटी की अगर हम बात करें तो प्लेजर हमारे पास इड से आया है एंड रियलिटी फ्रॉम ईगो। सो कहते हैं कि ईच लेवल पे हमारे पास 5 लेवल्स है, 5 स्टेजेस है। तो हर लेवल पर कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट होता है इड एंड ईगो के दरमियान, प्लेजर एंड रियलिटी के दरमियान। The resolution of this conflict determines personality. तो अगर जो है वो इस स्टेज पे इस लेवल पर कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है तो वहाँ पर हमारे पास कहते हैं कि वो आपकी पर्सनैलिटी को डिटर्मिन करता है, मींस हेल्दी पर्सनैलिटी को डिटर्मिन करता है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट को नहीं रिजॉल्व कर पाता तो ये आगे जाके कॉन्फ्लिक्ट के फॉर्म में नज़र आता है, कॉन्फ्लिक्ट या कॉम्प्लेक्स बनता है इससे। तो प्लेजर और रियलिटी के दरमियान को कॉन्फ्लिक्ट या डिसएग्रीमेंट चलती रहती है। तो अगर कोई इसको रिज़ॉल्व कर लेता है तो वो हेल्दी पर्सनैलिटी उसकी डेवलप होती है। अगर कोई रिज़ॉल्व नहीं कर पाता और वो फेल हो जाते उसको रिज़ॉल्व करने में, उसको हल करने में, उस डिसएग्रीमेंट को ख़त्म करने में, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है लेटर ऑन अनहेल्दी डेवलप होगी। एट एनी स्टेज अ फिक्सेशन कैन ऑकर। अब हर एक स्टेज पे 5 स्टेजेस है, हर एक स्टेज पे अगर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिज़ॉल्व कर पाता तो वो फिक्सेशन में कन्वर्ट हो जाते। उसको फिर हम कहते हैं कि ये बंदा या ये बंदी इस स्टेज पे फिक्सेट हो गई, फिक्स हो गई। क्यों? क्योंकि उससे वो कॉन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व नहीं हुआ। सो कहते हैं कि किसी स्टेज पे भी जो है वो फिक्सेशन अकर हो सकती है। If needs are there if needs are either under gratified or over gratified, we become fixated at a particular stage. अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी नीड्स है, बायोलॉजिकल नीड्स है, अगर वो हमारे हद से ज़्यादा जो है वो ग्रेटिफाई हो जाए, मीन ज़रूरत से ज़्यादा वो अगर आपको चीज़ मिलती है या ज़रूरत से कम मिलती है तो वो आगे जाके जो है वो एक ख़ास जो है वो पर्टिकुलर स्टेज पे वो फिक्सेट हो जाते। एग्ज़ाम्पल ये दे रही हूँ कि अब एक बच्चा है, उस मदर ने उसको बहुत फीड किया, मीन ज़रूरत से ज़्यादा फीड किया है, तो वो आगे जाके जो है वो लेटर ऑन एडल्ट में भी वो फिक्सेट होगा उस स्टेज पे। अब जो बच्चे जो है वो ओवर ग्रेटिफाई होते हैं या ओवर जो है वो मींस ज़रूरत से ज़्यादा उसको फीड किया जाते है तो वो लेटर ऑन उनकी जो है वो स्मोकिंग हैबिट डेवलप होती है एडल्ट में। अगर अंडर ग्रेटिफाई किया हो तो तब भी जो है वो ओरल जो है वो एंजाइटी उसको होती है, या जो है वो ओरल कुछ ना कुछ जो है वो जो माउथ है इस एरिया से रिगार्डेड जो है वो उसका कॉन्फ्लिक्ट होगा और इसको हम बोलते हैं कि फिक्सेट हो गया है उस स्टेज पे। सो इफ़ नीड्स आर ईदर अंडर ग्रेटिफाइड और ओवर ग्रेटिफाइड वी बिकम फिक्सेटेड एट अ पर्टिकुलर स्टेज। किसी ख़ास स्टेज पे जो है वो बच्चा जो है वो फिक्सेट हो जाता है। ईच स्टेज इज़, अब फिक्सेट का मतलब ये है, आगे हम स्टेजेस पढ़ेंगे, ओरल, एनल, लेटेंसी, एम्फेलिक एंड जो है वो लास्ट जो है वो हमारे पास जेनिटल। तो अगर कोई बच्चा जो है वो ओरल स्टेज पे फिक्सेट हो गया तो लेटर ऑन जो है वो एग्रेशन और स्मोकिंग इस तरह के बिहेवियर अगर हम ऑब्ज़र्व कर दे तो किसी के, तो हम ये कहेंगे कि ये ओरल स्टेज पे फिक्सेट हुआ था। इस थ्योरी के पर्सपेक्टिव के मुताबिक हम ऐसा कह सकते हैं। ईच स्टेज आल्सो इन्वॉल्व्स एन एरोजेनियस जोन।
आप कहते हैं जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि आपका हर एक स्टेज जो है उसका कोई ना कोई बायोलॉजिकल फंक्शन ज़रूर होता है या बॉडी के साथ कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हर स्टेज का कह रहे हैं कि हर एक स्टेज का एक एरोजीनियस जोन होता है। अब एरोजीनियस जो है वो जोन क्या है? पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट इन्वॉल्व सेक्सुअल प्लेजर। हमारे पास हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जिनके थ्रू या जहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर लिया जा सकता है। सो एरोजेनियस जो है वो जोन हम उससे बोलेंगे जहाँ पर हम हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो सेक्सुअल प्लेजर सीक करता है, वहाँ पर सेक्सुअल प्लेजर जो है वो मतलब वो जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो फ्रॉइड के मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर सेक्सुअल एनर्जी रन करती है और उस सेक्सुअल एनर्जी को उसने लिबिडो कहा था। तो वो एनर्जी जो है अगर माउथ की तरफ आती है तो ये हमारा एरोजेनियस जो है वो जोन होता है। तो माउथ की नीड्स जो है वो बच्चा चाहते हैं कि उसको फीड किया जाए, फूड दिया जाए, तो ये जो है इसके मुताबिक फ्रॉइड के मुताबिक कि हमारी जो है वो एरोजेनियस जोन माउथ है और इसके इर्द गिर्द ये सेक्सुअल एनर्जी रन कर रही है। अब हमारा जो है एनल की तरफ अगर हम जाए तो एनल की जो है वो कहते हैं कि हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई टू द एनल रीजन। तो अब वो एरोजीनियस जोन बन गया और सारे जो है वो नीड्स उसके जो है वो इर्द गिर्द रिवॉल्व करेंगे। फ्रॉइड एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Personality forms during the first few years of life, rooted in under-resolved conflicts of early childhood. फ्रॉइड के मुताबिक हमारी पर्सनैलिटी बचपन के शुरू के कुछ ईयर्स में, जो कि उसने किसी बुक में बताया था, 5 ईयर्स में हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, रूटेड इन अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। हाँ, और कहते हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो उसका बुनियाद हमें कहाँ से मिलता है? अर्ली चाइल्डहुड जो है वो आ, मतलब हमारे बचपन के कुछ जो अर्ली चाइल्डहुड होते हैं 1 ईयर, इस तरह 1 ईयर से लेके जो है ऑनवर्ड 5 ईयर्स तक, ये हमारे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स है जहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी बनती है। और इसकी जो है वो इंफॉर्मेशन, हमारी पर्सनैलिटी के इंफॉर्मेशन हमारे बचपन के शुरू के ईयर्स के कॉन्फ्लिक्ट्स, अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स में हमारी पर्सनैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर हमारी पर्सनैलिटी ठीक से नहीं बनी तो क्यों नहीं बनी, इस क्यों का आंसर हमारे चाइल्डहुड के अर्ली स्टेजेस के अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट से मिल सकता है। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। ओरल जो है इट इज़ फ्रॉम 0 to 18 months, सेंटर्ड ऑन द माउथ। कहते हैं कि ये ओरल स्टेज जो होता है इसका फोकस आपके माउथ पे होता है और इसका ड्यूरेशन मींस इसके जो है इस स्टेज की जो है वो इसका टाइम स्पेन या ड्यूरेशन क्या होते हैं। 0 मींस जैसे ही बच्चा पैदा होता है दुनिया में आते तो उसको हम स्टार्ट से लेते हैं 0 to 18 months। अब 18 मंथ्स तक बच्चा जो है ओरल स्टेज में होता है। एनल क्या है? एनल फ्रॉम 18 to 36 मंथ्स। 18 से लेकर 36 मंथ तक बच्चा जो है वो अपने एनल स्टेज में होता है। इट फोकस ऑन बाउल एंड ब्लैडर इल। ये आपके जितने भी जो है वो एनल एरिया है उससे रिलेटेड, बॉल या जो है ब्लैडर है उससे रिलेटेड इसका फोकस जो है वो उस पे है। और जितने भी आपकी ट्रेनिंग वगैरह है, टॉयलेट ट्रेनिंग या बाकी जितने भी आपके इस तरह के नीड्स है तो वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि बच्चा इस एज में टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है और उसका फोकस जो है वो एनल एरिया पे होता है। फैलिक इज़ फ्रॉम 3 to 6 ईयर्स। 3 साल का बच्चा टिल 6 ईयर्स वो फैलिक स्टेज पे होता है और इसका फोकस जो है वो जेनिटल्स पे होता है। फोकस ऑन जेनिटल्स, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, आइडेंटिफिकेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी।
अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जिसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं, बच्चे की जो है वो अटेंशन मदर के साथ ज़्यादा होती है और फादर के लिए उसकी हेट्रेड फीलिंग होती है। तो इस ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को हम रिज़ॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी की हेल्प से। अब ऑडिपस कॉम्प्लेक्स का जो, क्योंकि ऑडिपस जब भी कॉम्प्लेक्स की मैं बात करती हूँ तो वो कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट रह जाता है, अनरिजॉल्व्ड रह जाता है, तो उसको हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हालांकि नॉर्मली जो है बच्चे जो है वो इस कॉन्फ्लिक्ट को रिज़ॉल्व कर लेते हैं और वो आइडेंटिफिकेशन और जेंडर आइडेंटिटी से रिज़ॉल्व करते हैं। आगे चल के इसको हम डीप पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इधर मैं बताना चाहूँ कि बच्चा जो होता है लड़का, वो अपने फादर के साथ जो है compete करता है और मदर को अपनी तरफ करने की कोशिश करता है। तो फादर के लिए वो हेट्रेड फीलिंग रखता है और मदर के लिए वो अट्रैक्शन रखता है। तो ये अगर फेलिक स्टेज पे, ये फेलिक स्टेज के ख़त्म होने तक ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिज़ॉल्व होता तो ये इसी तरह ऑडिपस कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर जो है वो ये कॉम्प्लेक्स जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं तो वो थ्रू आइडेंटिफिकेशन और जेंडर आइडेंटिटी रिज़ॉल्व होता है। आइडेंटिफिकेशन में वो अपने फादर के साथ जो है अपनी हेट्रेड फीलिंग को ख़त्म करने के लिए वो आइडेंटिफाई करेगा ख़ुद को एज अ मेल, और जेंडर आइडेंटिटी और अपने जो है वो रोल जो है वो अपने फादर के साथ एसोसिएट करेगा कि सेम जेंडर की तरफ हम उसका जो है वो उसकी अटेंशन जो है मदर या फादर अगर नोट करे या कोई भी साइकोलॉजिस्ट तो उसकी आइडेंटिफिकेशन फादर के साथ करते और उसको अपना जेंडर रोल आइडेंटिफाई करते ताकि उसकी जो हेट्रेड फीलिंग है फादर के लिए वो ख़त्म हो जाए और वो जो है वो कोई कॉम्प्लेक्स इसको लेटर ऑन ना हो। लेटेंसी जो है वो 6 एज से लेकर प्यूबरिटी के एज तक होता है और इसमें ये वाहिद जो है इसकी स्टेजेस का जो है वो एक स्टेज है जिसमें ये कहते हैं कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी डॉर्मेंट हो जाती है। यहाँ पर आपकी सेक्सुअलिटी पैसिव हो जाती है। सेक्सुअलिटी इज़ डॉर्मेंट मीन कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी, यहाँ पर वो सेक्स की बात नहीं करता। ये वो एज है जहाँ पर बच्चा स्कूल जाता है और अपनी एनर्जी को सोशल डोमेन में चैनलाइज करता है, फ्रेंडशिप्स बनाने में, पेयर्स बनाने में, उसमें जो है वो अपनी एनर्जी को यूज़ करता है। एंड जेनिटल इज़ द लास्ट स्टेज विच इज़ फ्रॉम प्यूबरिटी ऑनवर्ड। आपकी डेथ तक ये कहता है, प्यूबरिटी से लेकर आपकी डेथ तक आपका जो स्टेज होता है वो है जेनिटल। और यहाँ पर सेक्सुअल फीलिंग्स टूवर्ड अदर्स, इसके बिहाइंड लॉजिक ये है कि जैसे कि ये कहता है कि लेटेंसी में आपकी सेक्सुअल एनर्जी डॉर्मेंट हो जाती है, तो ये कहता है कि जेनिटल स्टेज तक जो है ये आप जो है जब लेटेंसी के फेज़ में होते हो, स्टेज में होते हो, तो तब आप सेक्सुअलिटी को डॉर्मेंट करते हो। लेकिन फर्दर ये कहता है कि ये जो है फिर आप फर्दर इसको रिप्रेस नहीं कर सकते। ये एक और जो है ख़ुद को शो करता है और वो अपने आप को जेनिटल स्टेज में शो करता है और वहाँ पर आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़ अपनी जो है अपने फादर मदर से हट के आपकी एनर्जी जो है दूसरों लोगों के लिए जो है वो फीलिंग्स आपको आती है। स्ट्रेंजर्स पे आप जर्नलाइज करते हो अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को। जो है वो फेलिक स्टेज में ये कहते हैं कि बच्चों की जो है वो सेक्सुअल एनर्जी अपने फादर मदर के लिए होती है। लड़का अगर है तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी अपनी मदर के लिए होती है, लड़की अगर होती है तो उसकी सेक्सुअल एनर्जी फादर के लिए होती है। लेटेंसी में वो डॉर्मेंट में चला जाते हैं, उसको क्योंकि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको वो रिप्रेस करने की कोशिश करता है कोई भी बच्चा या बच्ची। लेकिन जेनिटल में ये फिर कहते हैं कि जो है वो फर्दर इससे रिप्रेस नहीं होता और ये सेक्सुअल एनर्जीज़ या सेक्सुअल फीलिंग जो है वो फिर दूसरों पे आप प्रोजेक्ट करते हो। दूसरों मदर फादर के बजाय जो है वो आप दूसरों पे जो है वो दूसरों के लिए सेक्सुअल फीलिंग्स जो है वो रखते हो। Strong conflict can fixate an individual at stages
1, 2 और 3, टोटल हमारे पास 5 स्टेजेस है। लेकिन ये कहता है कि हमारे जो स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, वो हमें स्टेज 1, 2 और 3 पे जो है वो फिक्सेट कर सकता है। ऑरल, एनल एंड फेलिक स्टेज पे हमें फिक्सेट कर सकता है।